दिनेश जी, प्रवीण जी का कि आज मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सभी लोगों के बीच में आकर के मुझे बोलने का मौका मिलेगा। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे। हमेशा कोई नई चीज आती है तो हमें मजा बहुत आता है सीखने में। एक चीज बहुत बढ़िया है कि हम सीखने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे फायदे की अगर चीज बताई जा रही है तो हम भी सीख लें। हम भी सीख लें, सीख करके सिखा देंगे, क्योंकि बिजनेस सीखने सिखाने का है। और जितनी जल्दी सही चीजें सीख करके हम डुप्लीकेट कर पाए उतना बेहतर है। तो आज इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और इस सेशन के अंत में हम यह भी जानेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्या हम सही मायने में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, क्या हम सही मायने में उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक हैबिट्स या कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊंगा आपको जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मेरी मदद आज करने वाले हैं साथ में आपके अपने चहेते और हम सबके फेवरेट यूपी के एरिया मैनेजर और हमारे काउंटर पार्ट प्रवीण माथुर जी। तो मैं प्रवीण माथुर जी को भी आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। प्रवीण जी, आप हैं हमारे साथ तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपके साथी हो। थैंक यू सो मच और वेलकम। आप आज आपको थैंक यू सबसे पहले कि आज आपने टाइम दिया हम लोग को, और थैंक यू सो मच रवि जी। और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जबरदस्त सेशन है और बड़ा प्यारा टॉपिक है आज का, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात को देखते हुए। और मैं चाहूंगा कि रवि जी हम लोग स्टार्ट करें। और आज काफी लोग उत्साहित हैं इस टॉपिक को अटेंड करने के लिए, जो लोग लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। तो मोस्ट वेलकम रवि जी, एंड ओवर टू यू। चलिए, ऑल राइट। दिनेश सर, तो आपकी परमिशन के साथ हम शुरू कर रहे हैं फिर सेशन अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, ऑल राइट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि मिश्रा, एएसएम उत्तराखंड मोदी केस। और आज हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि जो हम काम कर रहे होते हैं हमें कोई आके बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो रिजल्ट बदल जाएंगे, तो उस चीज को हम जानना चाहते हैं। हम ये कर रहे हैं, जो नया साल ये जो शुरू हुआ है अप्रैल से, जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, ये जो परिस्थितियां हम अभी देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां हमने लास्ट ईयर देखी। जो लास्ट ईयर हमने ये जो सिचुएशन देखी, हम लास्ट ईयर तैयार नहीं थे। पिछले साल ये जो नया कोविड आया, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर के आया, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, किसी भी रूप से तैयार नहीं थे। ना फील्ड में कंसल्टेंट्स तैयार थे, ना बैक एंड में कंपनी तैयार थी, सारी चीजें नई थी। लेकिन खूबसूरत बात क्या रही कि हमने उन बदलावों को अपनाया, हमने उस हिसाब से अपने आप को चेंज किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर आप सभी को याद हो, पिछले साल मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था और हमें अंदेशा नहीं था कि लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा। जब हम अपने घर में कैद हो गए तो उस दौरान हमने अपनी आदतों को बदला, बहुत सारी आदतों को बदला। और शुरू में क्या हुआ, दिक्कत हुई, कोफ्त होने लग गई घर में बैठे बैठे। जिन्हें बाहर घूमने की आदत थी वो घर में बैठे बैठे पागल से होने लग गए। यार अब मुझे बाहर निकलना है, अब मेरी गाड़ी खड़े खड़े परेशान हो गई, मैं घर में पड़े पड़े परेशान हो गया, लोगों के चेहरे नहीं देखे, परेशानी हो गई थी लोगों को और बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता रहा बढ़ता रहा, थोड़े दिन तो चल गया, उसके बाद हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट हो रहा था। शुरू में ये लगा कि बिजनेस कैसे होगा इस साल, क्या होगा इस साल, कहाँ जाएगा ये बिजनेस, कोई पॉजिटिव थॉट नहीं आ रहा था। दोस्तों सिर्फ 3 महीने लगे थे, अगर आप सबको याद होगा, क्योंकि आप सब ने किया था। सिर्फ 3 महीने लगे थे। अप्रैल में बिजनेस जो हम है लॉकडाउन के अंतर्गत हम करना सीख रहे थे, मई का महीना सीखने में लगाया, जून का महीना सीखने में लगाया, और जुलाई के महीने में हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 साल के सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था आप लोग। भाई आप लोगों ने किया था लास्ट ईयर, हमने पिछले 24 साल का मंथली सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। जहां हम सोच रहे थे बिजनेस किस तरीके से लोग सर्वाइव करेंगे, वही हम रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे। पिछले साल बहुत सारी चीजों के साथ आया था। पिछले साल हमने बहुत सारे लॉन्चेस देखे, प्रोडक्ट लॉन्चेस, चाहे वो फेस मास्क हो, सैनिटाइजर हो, चाहे वो आपका कच्ची घानी का ऑयल हो, और ऐसे चाहे माइटी गार्ड हो, ऐसे वॉचेस हो, बहुत सारे के नाम लेता रहूं तो 10 मिनट शायद नाम बताने में चले जाएंगे क्या क्या लॉन्च। तो बहुत सारे बदलाव हमने देखे, उनको अपनाए और हम आगे बढ़ते रहे। अब दोस्तों ये जो हमने चीजें सीखी, इसके एडवांटेजेस क्या है, आज हम उस सेशन के अंदर उसको कवर करेंगे। हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसका हमें फायदा किस रूप से मिल सकता है, या हम अपनी टीम में अपने लोगों को अगर बताना चाहें, उन्हें मोटिवेट करना चाहें, उन्हें सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो सही चीज पता होगी तभी बता पाए। तो आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने का क्या लाभ है, क्या एडवांटेज है। और इस प्रेजेंटेशन को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से दरखास्त यही रहेगी कि अगले 30 से 40 मिनट मेरी आवाज पे, प्रवीण जी की आवाज पे ध्यान दें और अपनी स्क्रीन को देखते रहें।
हम शुरू करने जा रहे हैं और इसकी टॉपिक यही है कि ऑनलाइन बिजनेस इज वरदान। अगर आज के समय में अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन बिल्ड कर पा रहे हैं तो एक वरदान है। दोस्तों एक लाइन में बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर आज के समय में आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो वो सिर्फ ऑनलाइन बढ़ रहा है या तो बढ़ ही नहीं रहा। अगर आप आज अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम की मदद से। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसको सीखना ही है और सीख भी रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जब हम इन सारी चीजों को सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो एडवांटेजेस को भी समझ लें कि क्या क्या फायदे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फायदा, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में लोग, यानी जो लोग होते हैं उनकी मदद से ही हम बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। जो जनसंख्या है, और ये जनसंख्या जहां होगी वहीं पे बिजनेस बिल्ड हो पाएगा बखूबी। आज के समय में, मौजूदा समय में सबसे ज्यादा लोग कहां पर हैं? वो सब के सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और दोस्तों जहां लोग हैं वहां नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जहां भी लोग होंगे, जहां भी यूजर होंगे, जो नहाते होंगे, जो मंजन करते होंगे, जो अपने आप को स्वच्छ रखते होंगे, घर को स्वच्छ रखते होंगे, अपने आप को हेल्दी रखते होंगे, वहां बिजनेस है, वहां है आपका मोती। तो जहां लोग हैं वहां पे बिजनेस है। तो अभी हम वहीं चले गए हैं जहां पर सारे लोग हैं, सारी दुनिया जहां पर एकत्र है, और वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हम बखूबी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पहुंच रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। और पिछले 1 साल के अंतराल में हमने ये भी देखा है कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, जो प्रति माह लोग जुड़ते थे हर स्टेट में, उनमें बहुत भारी इजाफा आया है, बहुत ज्यादा इजाफा आया है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स में। यानी अब हम लोगों को आसानी से पहुंचने के साथ साथ उन्हें बिजनेस में एनरोल भी करा पा रहे हैं। तो प्रवीण जी, जो ये कहावत, ये जो लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, जहां लोग हैं वहां नेटवर्क मार्केटिंग है, आप इससे कितना सहमत है, या आपकी क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल रवि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए ये बिजनेस जो है, जो मैंने 19-20 साल में सीखा, ये लोगों का बिजनेस है। क्योंकि लोग होंगे तो वो मेरे प्रोडक्ट लेंगे, लोग होंगे तो वो मेरे साथ ज्वाइन करके मेरे नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। अक्सर मैं मीटिंग्स में कहता हूँ कि सोनार को सोना, लोहार को लोहा, बढ़ाई को लकड़ी और मोदी केयरेंस को लोग चाहिए। तो आज जो आपने टॉपिक लिया है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां लोग हैं वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लोग चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी आप आगे बताओगे भी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। और अभी आपने बताया भी कि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप आज देख लो, लास्ट 24 या 25 मार्च से लॉकडाउन है, लास्ट ईयर 2020 से, और ये तकरीबन मई आ गया है। हमने अभी ऑफिसेस खुले हुए थे, कुछ दिन के लिए खुले, कई बार ट्रेनिंग रूम्स हमारे अवेलेबल नहीं थे। हमने बिना बहुत ज्यादा मीटिंग किए ये सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, और हर महीना लाखों ज्वाइनिंग हो रही थी। ये कहाँ से हो रही थी? ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही थी। जहां लोग हैं वहां नेटवर्क मार्केटिंग है। बिल्कुल आपने रवि जी बिल्कुल ठीक कहा कि लोग हमें कहीं से भी मिले, वो हमें चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिले, चाहे मैं 1-on-1, अब तो अभी नहीं कर सकते हम, 1-on-1 के माध्यम से मिले, चाहे होम मीटिंग के माध्यम से मिले। लेकिन क्योंकि अभी होम मीटिंग 1-on-1 नहीं हो रहा, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत लोग मिल सकते हैं, और खूब लोग मिल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण सर, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। और तो दोस्तों, हमारी एक धारणा है जिसको ब्रेक करने की आवश्यकता है, एक माइंडसेट है जिसको ब्रेक करके उसके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वो माइंडसेट ये है कि बिजनेस तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोगों से सामने फेस टू फेस नहीं मिल पाएंगे। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब हम उनके साथ बैठ के 2 चाय नहीं पी लेंगे और पेपर पे प्लान नहीं समझाते, मन को संतुष्टि नहीं मिलती। दोस्तों इस माइंडसेट को ब्रेक करना पड़ेगा, और हम ब्रेक करके आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ये तो था पहला फायदा, जहां लोग हैं वहां नेटवर्क मार्केटिंग है। और अब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं तो हम लोगों के करीब पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं अगले बेनिफिट को। और अगला बेनिफिट है दोस्तों, आपके पैसों की बचत होती है। यानी ढेर सारे पैसों की आप करते हो बचत। जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है दोस्तों, क्वालिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। आप कई मीटिंग्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं बिना किसी लागत के, या बहुत ही न्यूनतम लागत। दोस्तों आप आज बहुत सारे लीडर्स को जानते हो जो ऊंचे पायदान पे अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, वो सपनों की जिंदगी जो हम पाना चाहते हैं वो हासिल कर चुके हैं। जो ड्रीम्स हम अपने लिए देख रहे हैं, आने वाले 3 से 4-5 सालों में हम अचीव करना चाहते हैं, वो जी रहे हैं। आप उनसे जाकर के अगर पूछोगे कि सर मैम, आपने जब बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था, उस दौरान
क्या दिक्कतें या क्या परेशानियां, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को आपको मिला था, उसमें से एक फैक्टर जरूर निकल के आएगा कि बिजनेस बिल्ड करने के दौरान लागत लगती थी। जब हम कहीं मीटिंग करने जाते थे, हमें एक शहर से दूसरे शहर लोगों से मिलने जाना है, तो शायद हमें एक हॉल बुक करना पड़ता। उस हॉल को जब हम बुक करते थे और वहां पे हमारे गेस्ट आते थे, तो शायद उनके लिए हल्का फुल्का स्नैक्स का अरेंजमेंट भी करना पड़ता, उसका भी खर्चा होता था, आने जाने का भी खर्चा होता था। शायद हम वहां पर सारी अरेंजमेंट कर लेते थे, बट लोग टर्न आउट नहीं हुए तो मैं थोड़ा सा हताश भी हो जाता था, तो पैसा भी लगता था, मेरी फीलिंग और इमोशंस भी लगती थी। अभी वो सारे फैक्टर्स नहीं है, और मैं जानता हूँ पिछले कई सालों से, लगभग 19 साल से इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी मदद कर रहे हैं प्रवीण सर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो प्रवीण सर, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा इस पॉइंट के ऊपर कि पैसे की बचत कितना बड़ा रोल प्ले करता है अब। नहीं रवि जी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बड़ी प्यारी स्लाइड आपने बनाई है। देखिए अक्सर एक नेटवर्कर का जो पैसे खर्च होते हैं वो ट्रैवलिंग में खर्च होते हैं, हॉल में खर्च होते हैं। अब आप आज अगर आप जो आपका जो कमीशन आ रहा है, जो चेक आ रहा है, वो आपका नेट टू नेट बच रहा है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऑनलाइन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। आज अगर मैं रवि जी को, आज पांडे जी ने कहा कि इस मीटिंग को करना, अगर आज मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करता देहरादून से कि बनारस का हमने हॉल बुक किया है और रवि जी को हम इनवाइट कर रहे हैं देहरादून से आने के लिए, तो अगर वो संगम एक्सप्रेस पकड़ते तो संगम एक्सप्रेस तकरीबन 12 बजे चलती है दोपहर में देहरादून से इलाहाबाद आने के लिए। अब सोचिए 12 बजे का मतलब है एक दिन उनका पूरा ट्रेन में खराब होता। अगले दिन ये सुबह 7-8 बजे मेरे पास आते, मैं इनको लेकर आता बनारस, तब मीटिंग होती, फिर इनको मैं अगले दिन फिर बनारस इलाहाबाद लेकर आता और मैं ट्रेन से बैठाता या बनारस से ट्रेन करता। ये एक मीटिंग के लिए 3 से 4 दिन लगाते थे। ये एक मीटिंग का रवि जी 3 से 4 दिन लगाते। अब आप सोचो 4 दिन का खर्चा और 4 दिन का इतना लंबा ट्रैवल। लेकिन आज क्या है, आज 805 लोगों को रवि जी एड्रेस कर रहे हैं देहरादून में बैठे बैठे। स्पीड है, क्वालिटी है। आज देखिए हम लोग इतने सारे लोगों को, आज कोई प्रतापगढ़ से, कोई जौनपुर से, कोई आजमगढ़ से, हम इतने सारे लोगों को एड्रेस कर दे रहे हैं और इफिशिएंसी के साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं। पैसे बचते हैं। आप याद करिए लखनऊ जाना होता तो क्या होता था, 6 बजे हम निकल जाते थे, सुबह 6 बजे निकलते थे, 10 साढ़े 10 बजे लखनऊ पहुंचते थे, वहीं खड़े होकर नाश्ता करते थे, 12 बजे से मीटिंग में हॉल में जाते थे। और जब हॉल में जाते थे एक्सपेक्टेशन थी कि 200 लोग आएंगे, पता चला 70 आदमी बैठे होते थे। और 70 आदमी बैठे हुए हैं, आप सोचते हैं यार क्या करूं, लीडर को भी कुछ नहीं बोल पाते थे। और फिर आप वापस आते थे, पता चला आपने पूरा दिन खराब कर दिया, सुबह से लेकर 6 बजे से रात के 11 बजे तक। और आप नए 5 या 10 लोगों से मिलकर आए, क्योंकि 70 लोग में नए लोग 5 ही थे। और आज क्या हो रहा है, आज 800 लोगों को हम लोग बिना खर्चे के एड्रेस कर दे रहे हैं। स्पीड है। आज 1 घंटे के अंदर फटाक से देहरादून में बैठे बैठे आज रवि जी पता नहीं कितने सारे कहाँ के लोगों को एड्रेस कर दे रहे हैं। तो स्पीड है, क्वालिटी है, आपके पैसों की बचत हो रही है और यही आगे जमाना आने वाला है। और इस पर आप काम करिए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये नहीं चलेगा, ये तब भी चलाइए। और ये बहुत बढ़िया माध्यम है रवि जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ना सिर्फ पैसे बच रहे हैं, समय बच रहा है, इफिशियंसी, और सबसे अच्छी मेरी ताकत बच रही है। आज आप मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा। आज अगर हम पांडे जी या दिनेश जी लखनऊ मीटिंग में जाते तो शायद हम एक बड़ी मीटिंग एक ही कर पाते, क्योंकि हमारा आने जाने में टाइम लग जाता, मीटिंग में टाइम लग जाता, मीटिंग के बाद लीडर से मिलने में टाइम लग जाता। लेकिन आज शायद मैंने और रवि जी ने मिलकर 4-4 मीटिंग कर ली है दिन भर में। 8 मीटिंग तो हमने कर ली है। पांडे जी के नेटवर्क में हजारों मीटिंग हो गई होंगी आज। तो क्या हो रहा है, आज 24 घंटे के अंदर आदमी चाहे तो 24 मीटिंग कर ले, हर घंटे एक मीटिंग करे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ना सिर्फ आप पैसा बचा रहे हो, आप अपना विस्तार कर रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, आप एफिशिएंसी ला रहे हो मीटिंग में, और आप थके नहीं हो। आज अगर अभी मैंने 6 बजे मीटिंग खत्म करी तो 8 बजे भी मैं अलर्ट हूँ। अगर कोई मुझे कहेगा 10 बजे तो 10 बजे भी मैं अलर्ट। मीन्स एनर्जी भी बच रही है, टाइम भी बच रहा है, और स्पीड का तो कमाल है ही। आप देखो जल्दी जल्दी मीटिंग्स कर रहे हैं, 1 घंटे में हम इतने सारे बढ़िया सेशंस कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ रवि जी। बहुत प्यारी स्लाइड आपने बनाई और बिल्कुल सही है और सच्चाई भी है इसी बात में। राइट सर। हमारे साथ सभी जुड़े हुए साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जब हम बिजनेस को बिल्ड करने की बात करते हैं और जब अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं 0 निवेश से शुरू होता है बिजनेस। आपने सुना होगा, हम कहते हैं 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू होता है। लेकिन जब आप उस बिजनेस को बिल्ड करते हो, उस समय कुछ ना कुछ निवेश लगता है, और उसमें सबसे बड़ा निवेश है आपके विल पावर की, आपकी मेहनत की। बाकी सारी सेकेंडरी है। थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता था ऑफलाइन में, अब वो पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा दोस्तों। अगर हम अब नहीं बिल्ड करेंगे तो फिर हम कब बिल्ड करेंगे? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?
सारी अपॉर्चुनिटी, सारा माहौल, सारा मोमेंटम एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जिसने बिजनेस को तेजी दे रखी। उस तेजी में हमें अपना योगदान देना है और साथ में आगे निकलना है। ये तो पहला फायदा था दोस्तों। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं और हम आइए आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट को समझते हैं कि जब हम बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों को अप्रोच करना, क्योंकि हमारी रीच बढ़ जाती है। अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं जहां से हम बहुत सारे नए लोगों तक पहुंच सकते हैं। वहां पर हम जाकर के बहुत सारे नए लोगों के प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, दरवाजा खटखटा सकते हो आप ऑनलाइन जाकर के। और इस पॉइंट को और गहराई से अभी हम मीटिंग के अंत में कवर करेंगे, किस प्रकार से आप अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को ज्यादा लोगों तक कैसे अवेलेबल करा सकते हो, ये अभी हम कवर करेंगे इस मीटिंग के अंत में। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग, अगर आप ये सीखना चाहते हो कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे। सब लोग हैं ऑनलाइन, सारी दुनिया ऑनलाइन है, हर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। आज लोगों के पास भरपूर समय है, वह कुछ ना कुछ तलाश रहे हैं। अगर एक सही अपॉर्चुनिटी उनके सामने पहुंच जाती है तो वो उसको ग्रैब करने में देर नहीं करेंगे। बट कहीं ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी लेकर आप ना पहुंचो, कोई और पहुंच जाए। तो आप पहुंच पाए ज्यादा लोगों तक, उसको कैसे करना है उसको हम जानेंगे इस मीटिंग के अंत में। तो अंत तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की ओर। और अगला बेनिफिट जो है ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने का, यह है कि आपके बहुत सारे समय की बचत होती है दोस्तों। आज आप इस 8 बजे की मीटिंग में आने के लिए घर से कितनी देर पहले निकले, कितनी देर पहले कपड़े पहन के तैयार हो गए थे, कितनी टीम में लोगों को फोन किया, गाड़ी में तेल भरवाया, चेक किया, रास्ते में ट्रैफिक जैम नहीं है ये तो चेक किया, बारिश तो नहीं हो रही थी। इन सारी चीजों का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 बजे की मीटिंग थी, 7:55 में फोन उठाया, बटन दबाया और मीटिंग में आ गए। और मीटिंग उसी एफिशिएंसी के साथ आप रिसीव कर रहे हो, पूरा ध्यान देकर के सुन भी पा रहे हैं। अब जो हम चीजें बताना चाहते हैं ज्यादा लोगों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है, आपका समय बच रहा है। अगर ये मीटिंग आपके शहर में कहीं दिन में 3 बजे की होती, उस 3 बजे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप अपने घर से शायद 1 बजे निकल जाते, 1 बजे निकल जाते और अपनी टीम के लोगों को इकट्ठा करते हुए वहां पहुंचते, चक्कर व्यू लेते हुए उस पूरे एरिया का, सबको बुलाते हुए आप वहां पहुंचते, शायद कुछ लोगों को अपनी गाड़ी में बैठा करके वहां पहुंचते, और इन सारी चीजों में आपका समय जाता। तो 3 बजे की मीटिंग है, 1 बजे आप घर से निकले हो, 4 बजे मीटिंग खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि 4:30 बजे आप घर पहुंचे हो। जिन लोगों को लेकर के आए थे उनको वापस छोड़ने भी जाना है, तो सारा आने जाने की सारी व्यवस्था आप करते हो। तो आप कहीं 5 बजे 6 बजे घर पहुंच पा रहे। 1 घंटे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब 1 घंटे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप 1 घंटा ही इन्वेस्ट करते हैं। आप जो है समय की बचत करते हैं, इसकी वजह से आप और ज्यादा चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा चीजों में डाल करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, जो टाइम बचने की जो बात यहाँ पर कही गई है, क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि नेटवर्किंग करते समय हमें टाइम जितना मिले उतना बढ़िया है? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, समय ही हमारे लिए सब, नेटवर्कर के लिए मैं अगर एक बात बताऊं, समय ही सबसे कीमती है। क्योंकि मुझे किसी एक बंदे के साथ काम नहीं करना, मुझे किसी एक लेग में काम नहीं करना। मुझे अगर मैं वाकई सीरियस हूँ इस बिजनेस के प्रति, तो मुझे कई सारे लोगों के साथ काम करना है और मुझे कई सारे लेग्स में काम करना है। और यही नहीं, मुझे कई सारी चीजों पर काम करना है। मुझे किसी टीम में मेरी वेल की नीड है, किसी टीम में मेरी शुरुआत की नीड है, किसी टीम में मुझे रफ्तार करानी है, किसी टीम में मुझे परिवर्तन कराना है। यानी कि इन सब कामों के लिए मुझे बहुत सारा समय चाहिए। साथ ही साथ मेरी पर्सनल प्रोग्रेस, क्या मेरी प्रोग्रेस हो रही है, क्या मैं अपनी फ्रंट लाइन खोल रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे समय चाहिए। और रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मेरे पास समय बचेगा, जब मैं समय सेव कर पाऊंगा, तभी तो मैं अपने नेटवर्क पर, अपनी टीम की ट्रेनिंग पर और अपने ऊपर ध्यान दे पाऊंगा। अगर मेरा पर्सनल प्रोग्रेस होगा, क्योंकि मैं अपने लिए समय निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, मेरी टीम का प्रोग्रेस होगा, क्या मैं अपनी टीम के लिए समय निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। सबसे बड़ी बात है न्यू ज्वाइनिंग एक्टिवेशन। नए लोग आते हैं, हमें आपको पता ही नहीं चलता वो कहाँ चले जाते हैं। लेकिन अगर मेरा समय बच रहा है, तो क्या मैं वो समय अपने नए ज्वाइनीज जितने आ रहे हैं उनकी लिस्ट निकालकर उनके लिए एक अलग से जूम सेशन करके उनको डेमो किट बनवाना, उनको 10 टॉप डेमो सिखाना, उनको शुरुआत सिखाना। तो समय तो बहुत कीमती है और आने जाने में जो खर्चा होता है, हमारा एक मीटिंग के लिए हम पूरे 24 घंटे खर्च कर देते हैं। लेकिन आज जूम के माध्यम से हम हजारों मीटिंग कर लेते हैं एक दिन के अंदर। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारा बहुत सारा समय बचता है और हम इसमें बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं।
अपने नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं, नए एरिया में बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, नई टीम को डेवलप कर सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत समय बचत होती है। राइट प्रवीण सर, और यहाँ पे मेरे को बात याद आती है, लोग जो अभी बदलाव शुरू में लोगों को अच्छा नहीं लगता, एक जनरल हैबिट है इंसान की, किसी भी बदलाव की अगर बात करी जाएगी तो शुरू में हमारा जो पहला रिएक्शन होता है वो बैकफुट पे जाने का, और हम में से सबका रहा है। उसमें से जिन लोगों ने उस बदलाव को अपनाया और टाइम रहते डिसीजन लिया, उन लोगों का फायदा हुआ, क्योंकि डिलेड एक्शन इज इक्वल टू नो एक्शन। अगर आपने एक्शन लेने में डिले करा तो बाद में उस एक्शन को लेने का कोई फायदा नहीं है। समय रहते एक्शन लीजिए दोस्तों। आज तक जो आप करते आ रहे थे उससे वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था, जो आप करते आ रहे थे उससे वही मिलने वाला है आपको जो मिलता आ रहा था। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, अपनी सोच बदलना पड़ेगा। और समीर मोदी जी सबसे पहली प्रेजेंटेशन में यही सिखाते हैं, सोच बदलो। बहुत बड़ा गहराई है इस बात के अंदर, सोच बदलिए, और यही हम आज कोशिश कर रहे हैं, सोच बदलने की, समझने की। आइए अगले फायदे को समझते हैं दोस्तों। और अगला फायदा जो है ये कहता है कि अब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी एक समय पे कई सारे कार्य कर सकते हैं। और जैसा कि ये फोटो लगाई है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं देवी जी हैं। हमारे भारतवर्ष में लेडी को देवी जी ही कहा जाता है, और बिल्कुल सही मायने में देवी जी, इनके 8 हाथ हैं, और हर हाथ में कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने संभाल रखी। एक हाथ में घर के खाने पीने की संभाल रखी, बच्चों की पढ़ाई की संभाल रखी, ऑफिस का काम भी संभाल रखा है, दोस्तों से बातें भी हो रही हैं, और साथ के साथ अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन बिल्ड कर रही है, उसी टाइम को मैनेज करते हैं। जो लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है, अब दोस्तों उनके लिए भी अब बहुत समय है, क्योंकि सब घर पे बैठे। आज की डेट में एक लेडी अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालते हुए इस मीटिंग को अटेंड कर सकती है। अभी 8 बज रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 40% से भी ज्यादा लोग इस समय खाना खा रहे होंगे। इस समय खाना खा रहे होंगे, कैमरा ओपन कराया जाए तो थाली हमें दिख जाएगी, लेकिन वो मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। तो मीटिंग को बिल्कुल भरपूर पूरे तरीके से अटेंड, मल्टीटास्किंग दोस्तों, ये मल्टीटास्किंग। एक माँ शायद अपने बच्चों को गोदी में लेके बैठी होगी और मीटिंग को अटेंड कर रही होगी, ये मल्टीटास्किंग। एक हाउसवाइफ अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खाना खिलाते हुए मीटिंग को अटेंड कर रही होगी, ये है मल्टीटास्किंग। वो अपना अगले कल सुबह उसको चने बनाने, छोला बनाना, राजमा बनाना, वो चढ़ा करके मीटिंग अटेंड, यही है मल्टीटास्किंग दोस्तों। एक समय पर आप कई सारे काम कर पा रहे हो, आप अपने आप को इस काबिल बना पा रहे हो कि एक साथ आप कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले आए। तो ये दौर हमें सिखा भी बहुत कुछ रहा है, बशर्ते हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। कहीं हम हनुमान जी तो नहीं बन गए, इनके पास शक्तियां बहुत सारी थी बट भूल गए थे बेचारे, तो उनको किसी को याद दिलाना पड़ा था। इसी प्रकार से हम तो कहीं हनुमान जी नहीं बन गए, हम कर सकते हैं सब कुछ, तो कहीं हमारी शक्तियां हम भूल तो नहीं गए, किसी को याद दिलाने की जरूरत। और अगर याद आपको लगता है कि आप अपनी शक्तियां भूल गए, तो अपने जो आपको याद दिलाएंगे, आपके अप्लायंस उन तक पहुंच जाइए, वो सारी शक्तियां आपको याद दिलाएंगे क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल है। हर इंडिविजुअल यूनिक, हर इंडिविजुअल पूरी पोटेंशियल रखता है, कोई अलग नहीं है। अब वो अपने आप को कितना झोंकता है उसके अंदर, वहां पर डिपेंड करता है कि उसको मिलेगा कितना। दोस्तों जो ताकत ज्यादा बना लेता है, बॉडी ज्यादा बना लेता है, वो सो के नहीं बनाता, वो जिम में जा करके ताकत करके एक्सरसाइज करके अपने आप को उस हिसाब से बनाता है। जो लंबा दौड़ पाता है, देर तक दौड़ पाता है, वो प्रैक्टिस करके बनाता है। 10 सेकंड की 9 सेकंड की रेस को दौड़ के जीतने के लिए हुसैन बोल्ट भी 4 साल मेहनत करता, तब वो सिर्फ 9 सेकंड की रेस को दौड़ता है। तो हम भी उसी तरीके के हैं, बस मेहनत तो करें। तो हमें अपनी स्किल को पहचानने की जरूरत है। इस समय हम मल्टीटास्किंग करते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आने वाला समय ऑनलाइन का ही है। और अगर अभी भी हम देर कर रहे हैं तो दोस्तों गाड़ी निकल जाएगी, फिर टिकट जो है बाद में, गाड़ी छूटने के बाद टिकट थोड़ी ना मिलती है। तो आप सोचो कि नहीं, जब गाड़ी पक्का बढ़िया चलने लगेगी तब हम टिकट, एक बार गाड़ी ने स्टेशन छोड़ दिया फिर गई गाड़ी दोस्तों। तो आप मल्टीटास्किंग करते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। अब प्रवीण सर हमें बताएंगे इसके बारे में। और देखिए, आप एक कंसल्टेंट होते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। प्रवीण जी, आपसे भी हम इस पे ख्याल आपके जानना चाहेंगे। रवि जी, सबसे पहले तो जो आपने फोटो लगाई है, जैसे एकदम कि कई सारे भुजाएं दिख रही हैं एक महिला की, और अब मैं देख रहा हूँ महिलाएं बड़ी खुश है इस फोटो को देखकर, क्योंकि वाकई अभी कुछ लोग खाना बना रही होंगी और साथ साथ मीटिंग भी अटेंड कर रही हैं। कुछ लोग शायद बच्चों की पढ़ाई करा रही होंगी और मीटिंग अटेंड कर रही हैं। कुछ लोग शायद स्टूडेंट हो गए, अपनी पढ़ाई करते हुए मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। और ये सिर्फ स्लाइड में नहीं है, ये मैंने एक्चुअली मैंने अपना पर्सनली मैं देखा, क्योंकि पर्सनली मेरी फैमिली में सारे लोग कोविड पॉजिटिव आ गए थे मुझे छोड़कर।
अब मुझे को ही देखना था पूरी फैमिली को, लेकिन पिछले 40 दिनों में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मीटिंग को मिस किया या मैंने मीटिंग नहीं करी। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण हुआ, क्योंकि मैं समय से अपने मदर फादर वाइफ बच्चों को खाना भी दे देता था, मैं उनके गार्गिल का गर्म पानी भी देता था, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था। लेकिन कहीं मुझे अगर ट्रैवल करना होता तो शायद मुझे अलग से छुट्टी ले जानी पड़ती पूरे महीने की, कि भाई घर में लोग बीमार हैं, मैं पूरे महीने ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टेक्नोलॉजी का कमाल था, मैं मल्टीटास्किंग कर ले रहा था। और मैं ही नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में कोविड अगर घर में पहुंचा है तो लोग अपने मरीजों की भी देखभाल कर रहे थे और साथ ही साथ ट्रेनिंग्स को भी अटेंड कर रहे थे। बहुत से लोग अपने स्टडीज के साथ अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे थे। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। अक्सर लोग कहते हैं जी सुबह 11 बजे तो नाश्ते का टाइम होता है। बहुत सी लेडीज को मैंने देखा है कि नाश्ता भी बन रहा है और साथ साथ कोई ट्रेनिंग भी अटेंड कर रही है। तो वाकई ये टेक्नोलॉजी ही मल्टीटास्किंग करा सकती है। हॉल के अंदर बैठ के मैं नहीं कर सकता कि हॉल में मैं बैठा हूँ और मेरे फादर ने कोई सामान मांगा, वो बीमार है, दवा मांगा, तो मैं हॉल से निकल के उनको दवा देने चले जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ रवि। राइट राइट प्रवीण सर, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने किया है, मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि इस बिजनेस को जो जनसंख्या ज्यादा है जो इस बिजनेस को कर रही है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो जो जनसंख्या इस बिजनेस को कर रही है उसमें से ज्यादा मात्रा महिलाओं की है। और महिलाओं को हम जानते हैं बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजों को संभालते हुए वो इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या जो इस बिजनेस को कर रही है वो महिलाओं की है। और उसमें भी 99% है हाउस वाइफ्स जो घर को संभालते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। दोस्तों ये तो था मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, एक फायदा। और अगला फायदा जानते हैं, और जैसा कि हम कहते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई बात करते हैं तो उसको तुरंत प्रूव भी कर देते हैं। और ये कैसे प्रूव होगी ये अभी हम जान जाएंगे। अगला फायदा कहता है कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रह जाती। और इसको प्रूव करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी साथी कंसल्टेंट जो इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं वो जरा अपने शहर का नाम डालें, तो किस शहर से जुड़े हुए हैं। और अभी आप लोग देखोगे कि हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ये नॉर्मल एक हॉल में होने वाली मीटिंग होती, असम, मेरठ, उत्तराखंड, दिल्ली, सीतापुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, छत्तीसगढ़, काशीपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, दोस्तों कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। आप देखिए, एक बार सोच के देखिए, रुद्रप्रयाग, मोहाली, ऐसी ऐसी जगहों से। अगर ये मीटिंग ऑफलाइन होती, ऑनलाइन नहीं होती, तो संभव ही नहीं था इन सब लोगों का एक जगह इकट्ठा हो पाना। कोई तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, झारखंड से भी लोग जुड़े हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं रह गया है कि अब हमारे पास इसके अंदर नाम दूसरे देशों से भी जुड़े हुए लोगों के आने वाले होंगे। और ये बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रह गई, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। अब आपको रोकने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, आपको मिल जाएगा वो कौन है जो आपको अब रोक रहा है, और कोई नहीं रोक रहा। अगर आपको देखना है कौन रोक रहा है, आपको जाइए अपने बाथरूम में जाके आईना देखिए, उससे पूछिए भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हमें आगे बढ़ने दे रहे। तो जब कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रह जा रही, आने जाने का कोई खर्चा नहीं लग रहा, टाइम बच रहा है, हम कभी भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों और क्या फायदे चाहिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इससे बढ़िया और क्या मौका देख सकते हैं। ऑनलाइन के आगे और क्या, अब ऑनलाइन के आगे और क्या का जवाब यही है कि इसको और सीखिए। और देखिए प्रवीण जी के एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सहमत करेंगे और समझ जाएंगे कि जियोग्राफिकल बाउंड्री किस प्रकार से अब ना होने की वजह से हम बिजनेस को और ऊंचा कर सकते हैं। प्रवीण जी। बिल्कुल रवि जी, क्योंकि अगर ये मीटिंग बनारस में हो रही होती तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनारस की टीम मैक्सिमम होती। शायद कुछ लोग जौनपुर से आ जाते, कुछ गाजीपुर से आ जाते, कुछ मुगल सराय से आ जाते या कुछ इलाहाबाद से आ जाते, इसके अलावा नहीं आते। लेकिन आज तो पूरा भारतवर्ष यहाँ बैठा है। झारखंड यस, उत्तराखंड यस, पंजाब यस, यूपी यस, तो लखनऊ से भी हैं, बांदा से भी हैं, जौनपुर से भी हैं, झारखंड से भी। अभी किसी ने नेपाल बॉर्डर भी लिखा था, यानी कि नेपाल बॉर्डर से भी लोग आए इस मीटिंग को अटेंड करने। अभी तो आप ज्योति, विनोद, रमेश, संदीप नाम देख रहे हो। कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे टॉम, मैरी, जूली नजर आएंगे, क्योंकि लंदन पहुंचने वाली है जल्दी। तो आप देखो आप लंदन फ्लाइट से कितनी बार जा पाओगे। लेकिन अगर आपका जानने वाले हैं
तो अगली मीटिंग में यहाँ पर जब पांडे सर करेंगे तो पता चलेगा कि लंदन फलाना स्ट्रीट, हैमस्ट्रिंग स्ट्रीट, जॉनसन, एंटनी, ये लोग एंटर कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफिकल लिमिट आप सोच के देखो। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रवीण जी शायद कोई ऐसा मजाक में बोल रहे हैं, ये मजाक नहीं है, आने वाले समय में ये सच्चाई है। आपने कब ये सोचा था कि आप एक मीटिंग कर रहे होगे जिसमें झारखंड का बंदा भी बैठा होगा, पंजाब का बंदा भी बैठा होगा, उत्तराखंड का बंदा भी बैठा होगा, यूपी का बंदा भी बैठा होगा, और यूपी के अलग अलग शहरों से बंदा बैठा होगा। आज कोई ज्योग्राफी की कोई लिमिट ही नहीं है, नेपाल बॉर्डर तक से लोग दिख रहे हैं, कोई बनारस टाइप कर रहा है, देखिए लगातार लोग अपना बताते जा रहे हैं जगह। और आज 900 लोग आए हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। टिकट सेल करने का झंझट नहीं, अरे सर उसने टिकट का पैकेट ले लिया, पैसे नहीं दिए, सर टिकट नहीं मिल रहा, पूरे 1000 के 1000 खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, सर ये अपने बच्चे को ले आया, बच्चे की एंट्री नहीं है, अरे बच्चे को बगल में बैठा दो, वो भी सुन लेगा लैपटॉप पे, सर मैं 4 गेस्ट हैं, टिकट खत्म। तो ये सारी चीजें अगर आप देखो तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बिल्कुल खत्म हो गई, कहीं से भी आ सकता है बंदा। और ये तो अभी हम लोग का थोड़ा सा भाग्य कह लो, किस्मत, लॉकडाउन आ गया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो पांडे जी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं लंदन में, वो अभी तक ज्वाइन कर गए होते। वो बनारस में ही रहते थे, बनारस में BHU में ही पढ़ते थे, बहुत से अंग्रेज आते हैं, पांडे सर से दोस्ती हुई थी, पांडे सर ने उनका नंबर ले रखा था, आपको बहुत जल्दी दिखते वो यहाँ पर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही नहीं जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल है, ये टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, टेक्नोलॉजी को अपना लो, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा आपको, अपना लो, भले लॉकडाउन हट जाए, इस मीटिंग में क्या बुराई है, इसको यूज करो। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ रवि जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री रही नहीं गई है, चारों तरफ से लोग आज हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ओवर टू यू रवि जी। बिल्कुल 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 प्रवीण सर, और जो आपने बताया ये बात जो हमें बताई बहुत बढ़िया लगी, इसीलिए मैंने एग्जांपल बताने के लिए आपको बुलाया। और आप बात कर रहे हैं लंदन की, और मैं देख पा रहा हूँ 4-5 और देश जिनकी न्यूज लोगों तक पहुंचने वाली है। आप सभी लोगों को बहुत जल्द नॉर्मल सिचुएशन होते ही बढ़िया धमाकेदार न्यूज होने वाले। और आप फिर जो बिजनेस है जो आपका इंडिया में बढ़ रहा, आप जो कंसल्टेंट, इंटरनेशनल कंसल्टेंट बन जाएंगे, नेशनल नहीं रहोगे आप, इंटरनेशनल होने वाले हो बहुत जल्द। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, वो अपॉर्चुनिटी आएगी। अब बात यह है कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब बॉलर बॉलिंग करेगा तो बैट लेके खड़े रहना चाहते हो कि खाली बोल्ड होना चाहते हो? बल्ला हाथ में होना चाहिए। उस स्थिति के लिए, उस परिस्थिति के लिए आप तैयार हो, क्योंकि जब बिजनेस दूसरे देशों में जाएगा तो आना जाना पॉसिबल नहीं है। तब आपको इसी प्रकार से बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा जैसे आप अभी करना सीख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सीखिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट को समझते हैं। और इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही पावरफुल, एक बड़े स्ट्रॉन्ग और डीप मैसेज के साथ है ये इमेज, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो इस बिजनेस को करती है वो लेडीज की है, और उनमें से मुख्यतः जो लेडीज हैं वो हाउस वाइफ हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि हमारे वो सभी हाउस वाइफ और हमारे सभी लेडीज के लिए एक जोरदार तालियां हो। चैट बॉक्स में आप उनका प्रोत्साहन कर सकते हैं कि किस पोटेंशियल के साथ और किस पूरे दमखम के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों महिलाओं के अंदर खास बात ये होती है, एक बार अगर सलमान खान की बहनें हैं सारी, अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो पीछे नहीं हटती दोस्तों। अपने इरादों की बिल्कुल पक्की होती है। कोई चीज, कोई बात हो सकता है समझने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले ले, ऐसा हो सकता है कि किसी बात को समझने में टाइम ज्यादा ले ले, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर तो भाई ब्रह्मा जी भी नहीं हिला सकते उनको, वो तो फिर काम पूरा हो के रहेगा। और ऐसी बहुत सारी लेडीज को मैं तो जानता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी जानते हो, जो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। और उनके बिजनेस बिल्ड करने की कहानी को जब हम सुनते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं कि यार ऐसी परिस्थिति में इतनी जिम्मेदारियों के साथ भी बिजनेस को बिल्ड कर पा रही है। ऐसी महिलाओं के लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका है। देखिए इस इमेज को, अपने बच्चे को संभालते हुए इस बिजनेस को कर पा रही, अपने बच्चे को आराम से ध्यान भी रख पा रही हैं, घर में अगर बुजुर्ग हैं उनको खाना भी दे पा रही हैं, हस्बैंड का भी ध्यान रख पा रहे हैं, और अपने बिजनेस को बखूबी बिल्ड कर पा रहे हैं। अपने आप को ट्रेन करने के लिए समय निकाल पा रही हैं, अपनी टीम को मीटिंग करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए समय निकाल पा रही है। और क्या चाहिए? प्रवीण जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? अरे आपने बहुत तारीफ कर दी महिलाओं की, तो अच्छा दिनेश जी ने काफी लोगों के कैमरे बंद कर लिए रखे हैं, नहीं तो पुरुष लोग हमें घूर रहे हैं कि सर आपने महिलाओं की ज्यादा तारीफ कर दी। लेकिन देखिए ये हकीकत है, हकीकत है। एक डाटा भी कह रहा है कि आने वाले 2025 में डायरेक्ट मार्केटिंग में तकरीबन जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होगा वो 65% से ज्यादा होगा।
65 से 70% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होगा। अब ये चित्र बहुत प्यारा है, देखिए वो महिला ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, ये हमारी वेलनेस की कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, देखिए बगल में बच्चा है। क्या ये हॉल में संभव हो पाता कि बच्चा आता, शोर मचाता, चिल्लाता, और स्पीकर अगर दिनेश जी होते तो दिनेश जी क्या कहते कि मैडम थोड़ा सा बाहर ले जाइए, डिस्टर्ब हो रही है मीटिंग। हम लोग अक्सर क्या होता है, जब भी कोई महिला बच्चों को लेकर आती है 100% डिस्टर्बेंस हम पहले ही जान जाते हैं कि महिला बच्चे को लेकर एंटर करी, डिस्टर्ब करेगी। हम जहां मीटिंग शुरू हुई, डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, हम कह देते हैं मैडम थोड़ा सा बाहर हो जाइए, मीटिंग डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो महिला भी परेशान है, लेकर आई है, मीटिंग में अंदर जाए, बाहर ले जाए, क्या करे, फिर थोड़ा सा चुप करा के आती है, फिर बच्चा चिल्लाने लगता है। अब वो बच्चा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो महिला है एक, और वो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स को अटेंड कर रही है, बगल में बच्चे को कुछ खिलौने दे दिए, वो खेल रहा है अपना चुपचाप। तो महिलाएं अपना बहुत सारा काम करते हुए इस काम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकती है, बहुत सारा काम करते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकती है। आज एक बड़ा अच्छा किसी ने व्हाट्सएप में भेजा था कि हर तरफ लॉकडाउन है, सब तरफ लॉकडाउन है। जिनका कुछ लोगों को जॉब से छुट्टी है तो वो थोड़ा बहुत आराम भी कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं, दोपहर में सो जा रहे हैं। जिनकी दुकानें बंद हैं वो भी रेस्ट कर रहे हैं, जिनको क्लिनिक नहीं जाना पड़ रहा डॉक्टर, वो भी रेस्ट कर रहा है। एक बंदा नहीं रेस्ट कर रहा, वो है हमारे घर की गृहणियां। वो सुबह का नाश्ता बंद नहीं हुआ है हमारा आपका, दोपहर का खाना भी हमारा आपका बंद नहीं हुआ है, रात का खाना भी हमारा आपका बंद नहीं हुआ है। तो जितनी भी गृहणियां, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो गृहणियां मेहनत कर रही है। और अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल, उसकी ईमानदारी भी अगर आप देखो तो महिलाएं कर रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये टेक्नोलॉजी खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप घर बैठे अपना काम करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए आप इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। और पुरुष नाराज मत होइएगा, बाय द वे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 में महिलाएं राज्य करने जा रही हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में, तो जल्दी आपको बीट कर देंगे। तो आप लोग भी मेहनत करिए, लेकिन फिलहाल नाराज मत होइएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रवि। चलिए, ऑल राइट प्रवीण जी, तो आपने दोनों बैलेंस बना दिया बखूबी, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है दोस्तों। तो हमने आपके सामने फैक्ट रखा, तथ्य रखा कि महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है जो इस बिजनेस में। तो आइए, महिलाओं के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस है, उसमें से एक एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि ये जो मीटिंग हो रही है, शाम के बज रहे हैं 8:30, और अगर ये मीटिंग आपके शहर में ही होती, आपके घर से 500 मीटर दूर, आधे से ज्यादा लोग इस मीटिंग में आ ही नहीं पाते अगर ये आपके घर से दूर होती। आप अभी, मैं जब प्रवीण सर बोल रहे थे, मैंने कैमरे में जाके देखा तो मैंने एक लेडी को देखा, वो अपने बच्चे गोदी में लेके बैठी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने घर के काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मीटिंग ऑफलाइन होती, आधे से भी ज्यादा लोग इस मीटिंग में आ नहीं पाते। मीटिंग चाहे जितनी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन घर पहले है, और महिलाओं के लिए तो खास कर। जेंट्स तो एक बार को थोड़ा आ जाते हैं निकल के कुछ समय के लिए, लेकिन महिलाएं नहीं आ सकती। आज महिलाएं आ सकती। दोस्तों, अगला फायदा जो है तो वो है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, यानी मन चाहे समय पर काम कर सकते हो, जैसे आप अभी कर रहे हैं। इस लेडी को देखिए, सुबह उठी है, सुबह सुबह चाय का प्याला लेकर के इन्होंने अपनी टीम की मीटिंग रखी हुई थी कि सुबह 8 बजे हम लोग एक बार कनेक्ट करेंगे, पूरे दिन की या पूरे हफ्ते की एक्टिविटी को प्लान करेंगे। तो इन्होंने अपने और अपनी टीम की सहूलियत के हिसाब से मीटिंग का टाइम रख लिया। ये दिन का भी हो सकता है, ये रात का भी हो सकता है। ये संभव नहीं है कि आप दिन में ऑफलाइन मीटिंग, जो ये ऑफलाइन जब आप हॉल्स में करते थे तब संभव नहीं था कि सुबह उठ के 8 बजे मीटिंग कर, या शाम को आप 6, 7, 8 बजे के बाद मीटिंग कर। लेकिन अब आपके पास पूरा मौका है, आप अपने और अपनी टीम की सहूलियत के हिसाब से अपनी मीटिंग्स को प्लान कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। प्रवीण जी, ओवर टू यू। आपसे भी समझना चाहेंगे कि इसका क्या फायदा है। बिल्कुल रवि जी, देखिए अब लेडी सुबह उठी है और ये क्या कर रही है, सुबह उठकर इसने अपनी डाउनलाइन से बात करनी शुरू कर दी, अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को 12 बजे वाले परिवर्तन या हमारे 2 बजे जो टॉक शो होता है उसमें इनवाइट करना शुरू कर दिया। अदरवाइज अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद ये जल्दी से नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ कहीं फंस जाती, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को इनवाइट नहीं कर पाती। लेकिन आज अगर आप देखो, मन चाहे समय में ये जब चाहे उठती हैं और अपना काम शुरू कर देती है। और डेली हमारी ट्रेनिंग्स लाइन अप है, अगर आप देखो तो कभी कोई टॉप लीडर हमारा ट्रेनिंग कर रहा है, कहीं हमारी वेलनेस की ट्रेनिंग हो रही है, कहीं कोई टॉक शो चल रहा है, कहीं परिवर्तन चल रहा है, कहीं शुरुआत चल रही है। अब आप सुबह उठे, लेकिन आपने सुबह उठ के स्लॉट देखा कि 11 बजे एक ट्रेनिंग है, आपने जल्दी से तैयार हुए और आपने 11 बजे का स्लॉट अटेंड कर लिया। आपने देखा कि 5 बजे का एक स्लॉट है जो शुरुआत का है और वो हमारे नए लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, आपने अपने मनचाहे टाइम पर अपने नए लोगों को बुलाकर अटेंड कर लिया। तो बहुत बहुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ऐसा हो सकता है।
अब मैं चाहूँ कि 11 बजे, मैं कहूँ नहीं सर 11 बजे ही हॉल बुक करो, अब हॉल खाली है नहीं खाली है, 11 बजे का स्लॉट है नहीं है, और लोगों को कंफर्टेबल है नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप मन चाहे समय में जब चाहो तब आप दिन भर ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं, लीडरशिप करती रहती है, जबरदस्त सेशंस करते रहते हैं। पांडे सर की टीम में मैं देखता हूँ जबरदस्त सेशंस होते हैं, उत्तराखंड की टीम में जबरदस्त सेशन हो रहे हैं, कहीं अगर मैं देखूं तो ईस्ट की टीम में जबरदस्त सेशंस हो रहे हैं, कहीं सुरेखा जी की टीम में जबरदस्त सेशंस हो रहे हैं। तो लोग लीडर्स की सेशन अटेंड कर सकते हैं, टॉक शो अटेंड कर सकते हैं, परिवर्तन अटेंड कर सकते हैं, अपने मन चाहे टाइम पे जहां उनको सुटेबल लग रहा है अपना काम करते हुए वो अटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ रवि जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा थैंक है। यू प्रवीण जी। और आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट को समझते हैं। और अगला बेनिफिट कहता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है दोस्तों, गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब आपका समय, आपकी एनर्जी और आपका पैसा कम लगता है तो अपने आप आपकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं जाती नहीं, एनर्जी बची हुई है। आने जाने में जो समय लग रहा था, आने जाने में जो खर्चा हो रहा था, जो स्ट्रेस हो रहा था, उसकी वजह, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में भी पड़ता था। लेकिन अब जब इन सारी चीजों की टेंशन ही नहीं है तो हमें किसी परफॉर्मेंस में फेलियर देखने की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी करना चाहेंगे पूरे 100% एफर्ट्स के साथ कर पाएंगे। हम जो भी प्लान करेंगे उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि ना मौसम का फर्क पड़ना है, ना कोई जेब से पैसा लगना है। समय से हम मीटिंग को शुरू कर पाएंगे, समय पे हम मीटिंग को खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बढ़ती ही रहेगी। आइए दोस्तों अगले बेनिफिट को समझते हैं। और अगला बेनिफिट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कहते थे हम घर से नहीं निकल पाएंगे या लोगों से नहीं मिल पाएंगे। हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे बट हम नेटवर्क बनाने के लिए हमें मत बोलिए आप। उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि वो अपने घर से बैठे बैठे, अपने घर के कंफर्ट से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। इस लेडी को आप देखिए, अपने घर में आराम से बैठी हुई है, कूलर एसी चल रहा है, अपना लैपटॉप हाथ में है, वाईफाई कनेक्टेड है, अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रही है। शायद ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, शायद ये अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट कर रही है, शायद इसने अपनी टीम के लोगों को किसी ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर पा रही है। लेकिन ऑफलाइन होते हुए, ऑफलाइन अगर हॉल में जाना होता तो यही लेडी के मन में संकोच रहता था कि मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगी, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान करता है सेल्फ डाउट। अब वो सेल्फ डाउट करने का भी मौका खत्म हो गया है। आपकी टीम में अगर ऐसे लोग हैं तो उनको जरूर जाकर के उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि अब जो मौका है मेरे पास तो है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए भी ओपन हो गई है। अब आप जो है इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि लाखों लोग जो मोदी केयर के अंदर जुड़े हुए थे वह भी अब बाहर जाके मीटिंग नहीं कर पा रहे, उन्हें भी ऑनलाइन ही मीटिंग करनी पड़ रही। तो बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। प्रवीण जी आपकी क्या राय है इस पॉइंट पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ ये महिला बैठी हुई है और इनके शायद घर से इतना समय नहीं मिल पाता है या अपने परिवार में इतना बिजी रहती हैं, और अक्सर हम किसी को इनवाइट करते तो बोलते नहीं मैं आ नहीं पाऊंगी, आप बता दो मुझे, या मैं देखूंगी कभी टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगी, अगली मीटिंग कब होगी बता दो। अब कोई ऐसा जवाब आप नहीं सुन सकते। डेली मीटिंग हो रही है, हर समय मीटिंग हो रही है, हर घंटे पे मीटिंग हो रही है, और आज आदमी घर पर बंद है, वो भी कुछ एक्स्ट्रा चाह रहा है। आज आज देखिए गृहिणियां अगर काम कर लेती है उसके बाद बीच का समय रहता है, शाम को समय रहता है, मॉर्निंग में समय रहता है। अगर ऑफिसेस बंद है तो दिन भर हमारे पास समय है, ऑफिसेस का हमने थोड़े बहुत काम किए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अभी हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ा, हमारी क्लासेस नहीं लग रही। तो जो लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे हमारी मीटिंग पे पहुंचने के लिए, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है और बहुत बढ़िया माध्यम है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनको लेकर आए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको लेकर आए। और रवि जी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग घर बैठे बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत से लोग कोविड में इतने लोग पूरा घर पेशेंट हो जा रहा है, तो लेडीज ने क्या किया, घर से अपना विज्ञापन निकालना शुरू कर दिया मोबाइल के माध्यम से कि हम घरेलू खाना बनाकर आपके घर पे पहुंचाएंगे। तो बहुत से लोगों ने घर बैठे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो क्यों ना मोदी केयर। तो आज मौका है, घर बैठे आप कोई ना कोई अपना काम, यानी कि मोदी केयर का बढ़िया काम, मोदी केयर के बढ़िया प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो और लोगों को भी इस सिस्टम में ला सकते हो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी प्रवीण जी थैंक यू। एंड दोस्तों अगले बेनिफिट को समझते हैं। अगला बेनिफिट बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, देख करके समझ में आ जा रहा है। और ये कह रहा है कि अब ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना दोनों ही आसान हो चुका है। 700-800 लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट करना अगर ऑफलाइन कंडक्ट करनी होती तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता। ट्रेनिंग की एफिशिएंसी क्या होगी उसका भी कोई मेजर नहीं रहता। लोग टाइम से आएंगे, ट्रेनिंग टाइम से शुरू होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस लेते हुए एक वक्ता अपनी ट्रेनिंग प्रेजेंट करता है। लेकिन अब आपको कोई टेंशन नहीं लेती, बटन दबाया हॉल खुल गया, एसी चलवाने की कोई जरूरत नहीं है, टिकट चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बटन आपने दबाया हॉल खुल गया,
सारे लोग आ गए, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मैंने ट्रेनिंग ली और मैं उसको इमीडिएटली, अगर मैं चाहूं अभी 1 घंटे के बाद अपनी टीम में करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, कोई पैसे नहीं लग रहे दोस्तों। बार बार हम इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, कोई पैसे नहीं। आप ट्रेनिंग लो और ट्रेनिंग दो, दोनों चीजें एकदम आसान हो चुकी हैं आज। अब जो लोग अगर देखना चाहें, कुछ लोगों के कैमरा खुले हुए हैं, वैसे कुछ लोग घर में लेटे लेटे भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अभी मैंने देखा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको जैसे हो सके आप अटेंड कर रहे हो। आप जो कंफर्ट लेवल है आपका, उसमें अपने कंफर्ट लेवल में रहते हुए आप ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए। लेकिन दोस्तों काम तभी आएगी जब आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता, जब आप इसको डुप्लीकेट करो, अपनी टीम में लोगों को जाकर के बताओ। कहीं पर भी किसी को आप ऐसा कहते नहीं सुनेंगे कि ये वाली ट्रेनिंग है भैया, इसको जब तुम 1000 बार सुन लोगे तो तुम्हारा चेक 10,000 रुपए का आने लग जाएगा। जब तुम इसको 2000 बार सुन लोगे तो तुम्हारा चेक बढ़ के 50,000 हो जाएगा। तो बोलेगा सुनो चाहे 2 ही बार, लेकिन इसको करोगे अगर तुम 100 बार तो तुम्हारा चेक जरूर बढ़ जाएगा। तो ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना दोनों ईजी हो चुका है। और दोस्तों हम इसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लीडर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी टीम में एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। लोग अपनी टीम की छोटी छोटी ही सही लेकिन ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि जो टिकटें, जो ट्रेन जा रही है सफलता की ओर, उसमें सीटें लिमिटेड हैं दोस्तों, और उसमें दूसरे आगे बैठ जाएं। उससे पहले आप अपनी टिकट कटवा लो, आकर के बैठ जाओ। ये सारी चीजें डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। आज के समय में दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस की एक नेचुरल डिमांड, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय ने ऐसा बना दिया। जो एक्सपर्ट्स थे, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत पहले से इस बात को जाना। और जो दुनिया के माने जाने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, वॉरेन बफेट, उनकी कहावत है यहाँ पर जो लिखी हुई है, वो कहते हैं कि कभी भी सिंगल आय के सोर्स पे डिपेंड मत रहिएगा। इन्वेस्टमेंट करिए या दूसरी सोर्स का इनकम का जरिया जरूर बना लीजिए, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट कभी मत रहिए। और यह चीज लोगों को अब समझ में आ गई है, जिसका बहुत बड़ा नतीजा है कि लोग अब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को अपना रहे हैं खुले हाथों से। इस अपॉर्चुनिटी को समझ करके इसमें काम करना चाह रहे हैं। और अगर आपको लोग नहीं मिल रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप तलाश नहीं रहे। आपको ढूंढते हुए नहीं आएंगे, आपको पहुंचना पड़ेगा। मार्केट में, फील्ड में ऐसे लोग हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ऐसे भी लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप जरूरतमंदों तक पहुंच जाएं, आप उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जिसको जरूरत है, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लोग कनेक्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपको सही टाइम पर सही जगह पर होना है। और ये कैसे हो पाएगा? जब आप अपनी रीच बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगले 5 मिनट और इस प्रेजेंटेशन के रह गए और अब बहुत महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं, ध्यान से सुनिए और इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करें। पहले तो एक सवाल कि क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन जाकर के नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑनलाइन जब आप जाते हो तो सही मायने में क्या नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो आप? एक बार इस पे ध्यान दीजिए। क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो एक बार हमें इस ओर भी सोचने की जरूरत है। हाँ, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों का जवाब यस आ रहा है, कुछ जवाब ये भी आ रहे हैं कि कभी कभी। लेकिन ये कभी कभी, अभी अभी और हमेशा में बदलना है। हमें समझना होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस सबके लिए एक ही तरीके से काम करता है। ये जो मोदी के की अपॉर्चुनिटी है, इस सबके लिए एक ही तरीके से काम करता है। ये अच्छा या अच्छे बेहतर रिजल्ट हमें कब देगा? जब हम इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे दोस्तों। ये उसी प्रकार से है कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो शुरू में हमें ये डर लगता है कि हम दुनिया को ठोक देंगे या दुनिया हमें ठोक देगी, लेकिन एक बार हम सीख जाते हैं तो स्मूथली चला पाते। इसी प्रकार से हमें ये ऑनलाइन टूल्स को सीखना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और आने वाले समय में एक कंप्लीट सेशन इसके ऊपर रखने वाले हैं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन अगर बढ़ाना है उसके लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी। लेकिन आज कुछ टिप्स के साथ आपको हम इस सेशन में आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों ध्यान देना है, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है फेसबुक और एक है व्हाट्सएप। फेसबुक में आप सभी ने देखा होगा स्टोरीज आती है। कितने लोगों ने देखा है? चैट बॉक्स में यस लिखें, वाई लिख के भेजिए। जिन्होंने देखा है, फेसबुक जब आप ओपन करते हो
तो आपके मोबाइल में आपने देखेगा ऊपर सबसे पहले फेसबुक की स्टोरीज आने लग जाती है, राइट? देखा है? यस। तो वो जो स्टोरीज आपके फेसबुक पे आ रही होती हैं वो दूसरों की आती हैं, और जब आप अपडेट करेंगे तो दूसरों को जाएंगी, आपको भी दिखेंगे। खास बात क्या होती है, ये 24 घंटे के लिए ही होती है। यानी आप जो भी लोगों से बात करना चाहते हैं, अपना जो भी मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, 24 घंटे तक उनके फोन पे वो ऊपर दिखता रहेगा। तो क्या हम अपनी स्टोरीज अपडेट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करिए। 24 घंटे के लिए आप उनके फोन के टॉप पे जब भी फोन उठाएंगे उसके ऊपर दिखोगे आप। स्टोरीज बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला माध्यम है फेसबुक में प्रमोट करने के लिए। आप देखते होंगे अगर कोई फोटो आती है तो पहले फोटो आती है, बाद में ऐड आ जाता है, कहता है इसको क्लिक करो तो आप यहाँ पे परचेस करने पहुंच जाएंगे इस प्रोडक्ट को। तो आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां इन टूल्स को इस्तेमाल कर रही है, और हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें भी यूज करना पड़ेगा। दोस्तों अगली चीज, व्हाट्सएप का स्टेटस। ये व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट करना कितने लोगों को आता है? मी लिखें, मी, चैट बॉक्स में लिखिए जिसको आता है। कि व्हाट्सएप तो यूज सारी जनसंख्या जितने लोग हैं इस टीम मीटिंग के अंदर, मुझे पता है सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तभी आप इस मीटिंग में आ भी पाए, क्योंकि आपको ये मैसेज व्हाट्सएप पे पहुंचा था, किसी ने फोन नहीं किया था, ये व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंचाया। तो हम जानते हैं। और जब व्हाट्सएप को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक फीचर होता है व्हाट्सएप के स्टेटस को अपडेट करने का, ये भी आप जानते होंगे। दोस्तों सुझाव ये है कि फेसबुक स्टोरीज और व्हाट्सएप के स्टेटस को दिन में कम से कम 3 बार अपडेट करें आप। अगर आपके पास 4-5 चीजें हैं अपडेट करने के लिए तो पांचों को एक साथ मत अपडेट कर दीजिए। 2 फोटोज एक साथ डालिए, फिर 2-3 घंटे के बाद एक फोटो डालिए, फिर 2-3 घंटे के बाद एक फोटो डालिए। इससे क्या होगा, इससे जब आप फोटो डालोगे 24 घंटे के लिए ये स्टोरी अवेलेबल रहती है दूसरे के व्हाट्सएप। जैसे आप दूसरे के स्टेटस देखते हैं उसी प्रकार से आपका भी स्टेटस दूसरे के व्हाट्सएप में जाता है, और जब वो वहां जाता है तो आप उनके कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ आप ही नहीं हो, बहुत सारे लोग होंगे, और वो आपका स्टेटस जो आपने अपडेट किया होता है उनके फोन में नीचे पहुंच जाता है, उतने नीचे वो जाके देखता ही नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवल्स में अपनी स्टोरी अपडेट करते रहना, ताकि उनके सर्च लिस्ट में हमेशा जब भी वो व्हाट्सएप खोले तो उसके सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा ही नाम आता रहे। वो क्लिक करेगा तो हमारा ही दिखेगा स्टेटस उसको। तो उसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम इन मोदी के। फेसबुक स्टेटस में क्या डालेंगे, वेलकम टू मोदी, कुछ भी डालो, लेकिन डालो, बोलो भैया, चुप मत रहो। च्यवनप्राश खा के भैया हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है, नया प्रोडक्ट आया, मजा आ गया, गिलोय मार्केट में नहीं मिल रहा बट गिलोय इज अवेलेबल इन मोदी केयर, इफ यू वांट कॉन्टैक्ट मी, मोदी केयर इज द बेस्ट इनकम पे आउट प्लान कंपनी। कुछ भी डालिए, डालिए, ऐसे स्टेटस डालिए जिससे लोग क्यूरियोसिटी डेवलप हो लोगों में। ऐसा मत डाल, आपके देहरादून घूमने की फोटो कोई नहीं देखना चाहता, बनारस के घाट पे नहा रहे हो, बहुत लोगों ने नहाया है, कोई नहीं देखना चाहता, उससे इनकम भी नहीं आने वाली। आप वो फोटो डाल रहे थे ठीक है, लेकिन अब हमें इसको इस्तेमाल करना है एज अ टूल, तो हम डालेंगे इसको, हमने इसे बिजनेस टूल की तरह इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसी ही चीजें डालेंगे जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगे, क्योंकि जगती तो दोस्तों हमारे अंदर भी है दूसरों के स्टेटसेस देखने। तो दिन में लगभग 3 बार आपको फेसबुक पे पोस्ट, फेसबुक पे स्टोरीज और अपने व्हाट्सएप के स्टेटसेस अपडेट करने हैं। और क्या करना है, दिन में 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजिए। कितनी भेजनी है, दिन में 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजिए आप। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का आधा काम तो फेसबुक खुद कर देता है, आप लोग ने देखा होगा ना, फेसबुक सजेस्ट करता है, फेसबुक खुद नाम दिखाता है उसके अंदर, ऐड एज अ फ्रेंड, ऐड एज अ फ्रेंड वो दिखाता है। हम कह रहे हैं सिर्फ 3, वो 10 15 नाम दिखाता है रोज। आप 3 भेजोगे, अगले दिन 3 वो खुद भेज देगा, आपको खुद उठना है, बस वो 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। अगले दिन उठना है, 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। 10 दिन में आप 30 नए लोगों तक पहुंचते हैं। उसमें जो कुछ अपडेट आएंगे, कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, उनसे बात आगे बढ़ेगी। यही है, लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करता है दोस्तों। बहुत ज्यादा लोगों को मत भेज देना, पता लगा एक दिन में आपने 15-15 20-20 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने शुरू कर दी, कोई रिपोर्ट करेगा तो आपका फेसबुक अकाउंट बंद भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा अगर कोई स्पैम रिपोर्ट करेगा। 3 भेजिए, 3 भेजिए, 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाने की ओर बढ़ते रहें। 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। फेसबुक पे पोस्ट डालने का ऑप्शन होता है, ये फेसबुक के फीचर्स हैं, ये मेरे फोन में नहीं थे जो मैंने सिर्फ देखे, ये आपके फोन के अंदर भी है। फेसबुक पे आप पोस्ट डाल सकते हो, और पोस्ट डालने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पोस्ट हमेशा के लिए होती है, पोस्ट जो है हमेशा के लिए अवेलेबल होती है। तो जो आप फोटो डालते हैं स्टोरी में, वो 24 घंटे के बाद गायब हो जाती है, लेकिन अगर आप पोस्ट डालोगे
तो आपके फेसबुक के पेज पे वो हमेशा दिखेगी। तो क्या डाला जाए इसमें? इसमें ऐसी चीजें डालें जिसको देख करके लोग अट्रैक्ट हो जाए एकदम। यानी आपकी कंपनी का कोई बड़ा इवेंट आपने करा है अपनी टीम का, उसकी वीडियो है तो उसको डाल दीजिए। आपका कार अचीव करी है आपने मोदी के, उसकी बढ़िया सी फोटो खींच के उसको वहां पे डालिए। आप अपनी टीम के साथ कहीं बढ़िया टीम मीटिंग या होम मीटिंग कर रहे थे, उसकी फोटो निकाल करके डालिए। बहुत ज्यादा मत डाल दीजिए पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर चुनिंदा चीजें डालिए, ज्यादा चीजें आप स्टोरी के अंदर डालो, ताकि आपके फेसबुक के जब पेज में कोई जाए तो इतनी सारी चीजें मत भर दीजिए कि वो समझ ही ना पाए। पता लगा हम कहीं पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में फोटो खींची डाल दी, वो इन्फॉर्मेटिव अच्छी बात है, वो स्टोरी में डालो, वो पोस्ट में मत डालिए। पोस्ट में वैल्यूएबल चीजें डालिए जिसको देख करके एक इमेज बिल्ड हुआ। पोस्ट करने का सीधा सीधा मतलब, स्टोरी अपडेट करने का सीधा सीधा मतलब है प्रोस्पेक्ट। जितना पोस्ट उतना प्रोस्पेक्टिंग, जितनी पोस्टिंग उतनी प्रोस्पेक्टिंग। तो आप जितनी अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उतना ज्यादा इन माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों फेसबुक खुद पूछता है आपसे। अभी फोन उठाइए अपना और देखिए, आपसे भी पूछ रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। वो आपसे पूछता है क्या चल रहा है, डालो भैया डालो, लोगों तक जानकारी जाए। व्हाट्स ऑन योर माइंड, बोलो आई वांट टू बिल्ड माय बिजनेस ऑनलाइन, आई एम बिल्डिंग माय बिजनेस ऑनलाइन, आई एम लकी टू बी इन मोदी केयर, आई लव माय अपलाइन। दुनिया भर की चीजें सब कुछ डाल सकते हैं आप, कुछ भी डालते रहिए। पोस्ट जो है वहां से आप डालते रहो, स्टोरीज अपडेट करते रहो, लोगों तक पहुंचना है आपको। विजिबिलिटी होगी तभी। दोस्तों इन 800 लोगों में जो लोग बैठे हुए थे, आपने कितने लोगों को जाना? एक मुझे जाना, एक प्रवीण जी को जाना, पांडे जी को आप जानते हो, दिनेश जी को जानते हो, और कुछ 4-5 लीडर और होंगे जिनको आप पहचानते हो। अपने लीडर को पहचानते हो, दूसरों को नहीं पहचानते। लेकिन अगर कोई अनम्यूट करके बोलने लग जाएगा तो आप उसको पहचान जाओगे। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में कोई विजिबल होगा आपके सामने, कोई ऑडिबल होगा। तो यही प्लेटफॉर्म, फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया है, जो बोलेगा उसी को लोग जानेंगे। आपके फेसबुक में प्रोफाइल बना लेने से ये कोई गारंटी नहीं हो जाती है कि आपको लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके जुड़ेंगे कि सर हमें जोड़ लीजिए अपने नेटवर्क में, सर हमारी भी दुनिया बदल दीजिए। विजिबल होना पड़ेगा, वो क्वालिटी दिखेगी तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। और फेसबुक तो दोस्तों न जाने कब से ये काम करने को कह रहा है, हमने तो अब इस पे ध्यान दिया है, हम तो अब इसके बारे में सोच रहे हैं। फेसबुक पहले से पूछ रहा था क्या चल रहा है भैया दिमाग में। अब हमारे दिमाग में मोदी के नहीं चल रहा था तो नहीं डाल रहे थे, या चल रहा था ध्यान नहीं दिया। यूज करिए इस प्लेटफॉर्म का। बेस्ट टाइम है फेसबुक का इस्तेमाल करने का, बेस्ट टाइम है इंस्टाग्राम और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का। तो वेट मत कीजिए। अब बात आती है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, आपने लोगों को अप्रोच कर दिया, और कमाल क्या हो गया, लोग वापस आपके पास आ गए। आपने 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और 10 में से 4 लोगों ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उसमें से 2 लोगों ने आपसे पूछ लिया कि सर क्या है ये मोदी केयर, मुझे समझाइए जरा, कुछ आप मुझे मदद करेंगे इसको अच्छे से समझने में। तो हम तैयार ही नहीं थे। हमने आज की मीटिंग सुनी, उसमें बताया गया था 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी, 1 महीने में हमने 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। लेकिन ये नहीं समझा कि करना क्या है। तो उसका जवाब ये है कि अपनी टूल किट रेडी रखिए, अपने आप को रेडी रखिए। टूल किट में क्या आएगा? लिटरेचर, नए प्रोडक्ट्स की अर्बन कलर की बुकलेट अपने पास पीडीएफ फॉर्म में रखिए, सप्लीमेंट्स की आप प्रोडक्ट लिस्ट अपने पास रखिए, कस्टमर ऑर्डर फॉर्म, आप कंसल्टेंट ऑर्डर अपने पास रखो। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो शुरू में आपको जरूरत पड़ेंगी जब आप लोगों को जोड़ते हो। कनेक्ट मैगजीन अब ऑनलाइन भी आ गई है, आपके फोन में अवेलेबल है। ये सारी चीजें आप अपने पास रखो। अपने व्हाट्सएप में एक अलग से ग्रुप बना लो, चाहे अपना और अपने 2 लोगों का, और उसका नाम लिख लो मोदी केयर लाइब्रेरी। और उसके अंदर जो भी पीडीएफ आते हैं काम के, उसको उस ग्रुप पे सेंड कर लो। अगली बार जब भी कोई मांगेगा कि वेल का पीडीएफ किसके पास है, हम क्या करते हैं, कुछ चाहिए होता है तुरंत डाल देंगे, अरे ग्रुप में जाके डाल देंगे किसी के पास वेल का पीडीएफ है क्या। अब किसी को अर्जेंट देना है तो हम ग्रुप में डाल के बैठे हुए इंतजार कर रहे, कोई भेज दे कोई भेज दे, कोई भेज ही नहीं रहा, बैठ के इंतजार करते थे। लेकिन बस छोटा सा काम कर लो, आपके पास आई है वो पीडीएफ, तभी आप जानते हो कि वो पीडीएफ एग्जिस्ट करती है। तो जब भी फोन में आए, आप अपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना लो, खुद ही 2 लोगों का बना लो, उसको लिखो मोदी केयर लाइब्रेरी, और उसके अंदर ऐसे पीडीएफ ऐसे डॉक्यूमेंट सेव करके रखिए, ताकि अगली बार कोई मांगे तो सबसे पहला व्यक्ति आप होने चाहिए जो उस आर्टिकल को, उस डॉक्यूमेंट को देगा। तो आप अपनी लिटरेचर रेडी करके रखिए। तो ये थोड़ी सी तैयारी हो जाती है कि जो लोग आपको वापस अप्रोच करेंगे उनको आप कैसे हैंडल करोगे। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रेनिंग, जिसमें हमने जाना कि ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने के क्या फायदे हैं, और हम अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी क्या बेसिक सी चीजें हैं जिनको अगर हम रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे, रोजमर्रा में अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो अपने नेटवर्क को बढ़ा भी सकते हैं। आशा करते हैं
आपको ट्रेनिंग पसंद आई होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रवीण सर का, दिनेश जी का और पांडे जी का कि आज ये मौका मिला जहां पर मैं आप लोगों से रूबरू हो पाया हूं। और बहुत जल्द हम दोबारा मिलने वाले हैं इस ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में। ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट लेकर के हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। ओवर टू दिनेश जी और प्रवीण जी, मैं चाहूंगा यहाँ से आप मीटिंग को आगे लेकर के चलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच और थैंक यू दिनेश जी, पांडे सर कि आपने हमें मौका दिया। और दिनेश जी ओवर टू यू कि आप इसको क्लोज करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये सेशन। ये बिल्कुल डिफरेंट सेशन था। लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि हम कैसे यूज करें क्या नहीं करें। सीखिए, बच्चों से सीखिए, अपने फादर से सीखिए, मदर से सीखिए। घर में कोई ना कोई जरूर जानता है। बच्चे आजकल जूम से ही पढ़ रहे हैं, तो आप सीखिए सबसे। तो ओवर टू यू दिनेश जी कि आप मीटिंग को क्लोज करें। और थैंक यू पांडे सर, थैंक यू दिनेश जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर दिल से। और आज की ट्रेनिंग सच में मतलब अगर मैं बात करूं तो इस लॉकडाउन की मतलब एक जबरदस्त ट्रेनिंग थी। और आज इस ट्रेनिंग की वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने लोग भी आज आए थे उनके दिमाग की बत्ती ना जली, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद मुझे पता है कि सब लोग सोशल मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से यूज करेंगे। दोस्तों, जैसा रवि सर ने बताया कि आपको फेसबुक खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, ऐड ए फ्रेंड, और वो सारे जो रिक्वेस्ट भेजता है वो कहीं ना कहीं से आपके मोबाइल में नंबर या तो कांटेक्ट नंबर सेव होगा या तो आपको फ्रेंड के फ्रेंड होंगे। तो आप उनको सही तरीके से चूज करके उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फिर उनसे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है दोस्तों। और मैं खुद बताऊं, मेरे कई सारे दोस्त कई सारे दूर के थे आज मोदी केयर में मेरे साथ इन्वॉल्व है। इसका पूरा फायदा उठाइए। और हम रवि सर, प्रवीण सर, हम इसके सेकंड पार्ट के लिए बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जल्दी लेके आइए और हम सब लोग अब सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करेंगे। नहीं है दबंग की तरह, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, पार्ट 3, 4 तक जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मतलब माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त सेशन रहा। प्रवीण सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओके सर, गुड मॉर्निंग।